तो इसलिए ऐसे विशेषकर 2 सिस्टम के जो बीमार रहते हैं उनके लिए पानी का कंजम्पशन ज़रूरी है। हीट स्ट्रोक बोलते हैं जिसको, इसका मुख्य असर हमारे दिमाग पे पड़ता है। जो किडनी के पेशेंट्स रहते हैं पहले उनको तो सबसे पहले ये है कि धूप को एक्सपोज नहीं होना चाहिए। डिहाइड्रेशन उनके लिए बहुत घातक होता है। एसी पहली बार यूज़ करते हैं उसमें सर्विसिंग ज़रूरी है, क्योंकि एसी के अंदर काफ़ी कुछ फंगस हुआ रहता है और जब हम चालू करते हैं वो हमारे श्वास के अंदर वो फंगस जा सकता है। छत्तीसगढ़ में लगातार गर्मी बढ़ते चली जा रही है। इस बढ़ते गर्मी में हमको लू लगने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है, तो ऐसे में हमको लू लगने से हमको कैसे बचना चाहिए और हमारे शरीर के लिए पानी कितना आवश्यक है, और अगर आप एसी में बैठे रहते हैं तो एसी की हवा हमारे स्वास्थ्य के लिए कितना हानिकारक है या कितना लाभदायक है। इन सब प्रश्नों के उत्तर को जानने के लिए हमने डॉक्टर रंजन गुप्ता से बात की है। आइए उन्हें सुनते हैं। हमारे साथ डॉक्टर रंजन गुप्ता है। आइए इनसे जानते हैं कि गर्मी की लहर से बचने के लिए क्या उपाय करना चाहिए, ये जो गर्मी की लहर है किन किन लोगों के लिए खतरा है, और हमारे शरीर के लिए पानी गर्मी के दिनों में कितना आवश्यक है। आइए इनसे जानते हैं। सर, हमारे शरीर के लिए पानी कितना आवश्यक है गर्मी के दिनों में? देखिए, नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस में 1.5 से 2 लीटर पानी तो हर आदमी पीना ज़रूरी है। इसकी आवश्यकता इसलिए है कि यूरिन ठीक से होता रहे, शरीर में जो पानी की नॉर्मल मात्रा है वो पर्याप्त हो। गर्मी के दिनों में एक्स्ट्रा पानी इससे ज़्यादा पीना तभी आवश्यक होता है जब आप धूप को ज़्यादा एक्सपोज्ड होते हैं। घर के अंदर अगर काम करना है तो इतना पानी सफिशेंट होता है। कारण ये है कि धूप में आपको स्वेटिंग ज़्यादा होता है, पसीना ज़्यादा आता है, पानी का लॉस होता है और आपको प्यास लगना या ना लगना उसके ऊपर निर्भर नहीं करता। पानी कम से कम 2 लीटर का कंजम्पशन रोज़ होना चाहिए। विशेषकर अगर आप धूप में घूम रहे हो या आउटसाइड प्रोफेशनल वर्क कर रहे हो तो पानी हमेशा अपने साथ रखना चाहिए। तो बीच बीच में अपन थोड़ा पीते रहे, 2 से 2.25 लीटर तक आराम से आदमी टॉलरेट कर सकता है, बशर्ते उसके बाकी ऑर्गन्स कंफर्टेबली काम कर रहे हों। ये बाकी ऑर्गन्स में एक तो किडनी आता है सबसे पहले, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। जो किडनी के पेशेंट्स रहते हैं पहले उनको तो सबसे पहले ये है कि धूप को एक्सपोज नहीं होना चाहिए। डिहाइड्रेशन उनके लिए बहुत घातक होता है, क्योंकि उनमें पानी की मात्रा पीने की भी लिमिटेड हो जाती है और अगर वो धूप में घूमेंगे तो पसीना ज़्यादा आएगा तो उनको प्यास लगेगा, लेकिन किडनी की जो एक्सक्रीशन क्षमता है उनमें कम रहती है, इसलिए धूप में घूमना अवॉइड करना चाहिए। दूसरा है हार्ट के मरीजों का पेशेंट। डिहाइड्रेशन से क्या होता है, जिनको थोड़ी बहुत हार्ट में बीमारी हो वो डिहाइड्रेशन से थक्के जम जाते हैं खून की नलियों में जो हार्ट को ऑक्सीजन सप्लाई करता है। तो ऐसी सिचुएशन में डिहाइड्रेशन से कभी कभी चेस्ट पेन भी होने की संभावना रहती है, क्योंकि उसमें थक्का जम जाता है। बाकी नॉर्मल पेशेंट्स में हार्ट में उतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है, बट डेफिनेटली किडनी के आउटपुट में हमको फ़र्क पड़ सकता है, जिससे हमको बचना चाहिए। तो इसलिए ऐसे विशेषकर 2 सिस्टम के जो बीमार रहते हैं उनके लिए पानी का कंजम्पशन ज़रूरी है। तीसरी बात जो है, जो मुख्य रूप से जो हम हीट स्ट्रोक बोलते हैं जिसको, इसका मुख्य असर हमारे दिमाग पे पड़ता है। क्योंकि वो हीट स्ट्रोक इतना मैसिव होता है कि आदमी एक तो कोलैप्स होकर गिर सकता है, सिर में चोट लग सकती है, कभी उसको झटके भी आ सकते हैं हीट स्ट्रोक में, और एकदम ही वर्स्ट सिचुएशन में मौत भी हो सकती है। तो इसीलिए किसी भी टाइम पे अगर हम बाहर घूम रहे हों, अगर हमारा प्रोफेशन ऐसा है कि हमको आउटसाइड वर्क करनी हो, तो हमारे साथ नंबर 1 एक तो कैप होना चाहिए। कैप को यूज़ करना फ्रीली, उसमें कोई रुकावट नहीं होनी चाहिए। दूसरा, मैक्सिमम पॉसिबल हो सके तो हम छाँव में खड़े होकर काम करें, जिससे धूप हमारा डायरेक्ट एक्सपोजर ना हो। ऐसे सिचुएशन में पानी का कंजम्पशन बहुत ज़रूरी है। डिहाइड्रेशन हमको अवॉइड करना है, साथ साथ बराबर यूरिन आउटपुट हो रहा है उसका भी ध्यान रखना ज़रूरी है। तो ये कुछ मुख्य बातें हैं जिसमें हमको ध्यान रखना पड़ेगा। अच्छा, अभी जो है वर्तमान समय में वातावरण का जो तापमान है बहुत अधिक बढ़ गया है। तापमान बढ़ने से गर्मी की जो लहर है उससे किन लोगों को ज़्यादा खतरा है और इससे बचने के क्या उपाय हैं? मुख्य रूप से देखिए, ये इंडिविजुअल वेरिएशन है, कोई ऐसा स्पेसिफिक ग्रुप नहीं है जिनको असर करेगा, बट जो बीमारी से ऑलरेडी ग्रस्त है, जैसा मैंने बताया, उनको एक्स्ट्रा सावधानी रखनी पड़ेगी कि बाहर ये अवॉइड करें धूप को और गर्मी को। लेकिन कभी कभी मजबूरी हो जाती है, हमको फील्ड वर्क करना पड़ता है, उसके लिए हम बराबर कैप का इस्तेमाल करें, पानी का इस्तेमाल करें, और
हो सके तो सिर को कम से कम नॉर्मल पानी से धोना ज़रूरी है, अपने चेहरे को भी थोड़ा धोना। साथ में जो आवश्यक चीज़ें हैं वो नींबू वगैरह रख सकते हैं, जिसको पानी में अपन डिज़ोल्व करके पिएं, जिससे अपने को बेसिक इलेक्ट्रोलाइट्स जो लॉस होती हैं डिहाइड्रेशन से, उसमें अपने को रिप्लेसमेंट हो। और मेन चीज़ जो है, हमको धूप से अवॉइड करना है। कभी कभी जैसे मजबूरी होती है, हमको करना ही पड़ेगा, तो हमें उस चीज़ों के लिए प्रॉपर प्रिकॉशन लेना है। कौन सा ग्रुप बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जैसे पुलिसकर्मी हैं, इनको लगातार धूप में खड़े होना पड़ता है। फील्ड वर्कर्स जो किसी वजह से कहीं मैपिंग कर रहे हो या ज़मीन पे कुछ काम कर रहे हो, उनको वो ज़्यादा एक्सपोज होते हैं। बाकी एल्डरली पेशेंट्स को तो बिल्कुल ही अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि उनके शरीर में ऑलरेडी जो खून के सप्लाई है काफ़ी कॉम्प्रोमाइज़ होता है। डिहाइड्रेशन से और ज़्यादा खून कॉम्प्रोमाइज़ होगा तो उनको स्ट्रोक हो सकता है। स्ट्रोक यानी कि एक झटका आके कहीं पैरालिसिस हो जाए, ये इसका खतरा रहता है। तो एक्सट्रीम्स ऑफ एज, इवन छोटे बच्चों का हीट टॉलरेंस रहता है, लेकिन अगर हाई फीवर आया तो उनको भी झटके आ सकते हैं। तो दोनों एक्सट्रीम्स ऑफ एजेस को अवॉइड करना है। लेकिन जो मिडिल ग्रुप है, जिनको प्रोफेशनली उनको रहना है, वो कर सकते हैं, बशर्ते कि वो एडिक्वेट प्रिकॉशन लें, जैसा जो चीज़ें मैंने अभी बताई हैं। कुछ चीज़ों के नुकसान भी होते हैं, कुछ चीज़ों के फ़ायदे होते हैं। अधिकतर जगह एसी लगा होता है, तो जो एसी की हवा है वो हमारे स्वास्थ्य के लिए कितना लाभदायक है या कितना हानिकारक है? देखिए, पहली बात तो यह, जब हम शुरू में एसी पहली बार यूज़ करते हैं, उसमें सर्विसिंग ज़रूरी है, क्योंकि एसी के अंदर काफ़ी कुछ फंगस हुआ रहता है, और जब हम चालू करते हैं वो हमारे श्वास के अंदर वो फंगस जा सकता है और हमारे लंग्स को बीमार कर सकता है। एसी में कंटिन्यूस बैठना भी मुश्किल है, क्योंकि उसमें भी थोड़ा बहुत डिहाइड्रेशन होता है, और विशेषकर जो एक्सट्रीम्स ऑफ एजेस हैं, जैसे काफ़ी 60 प्लस हो, चाहे 60-70 ईयर्स के हों, इनको कंटिन्यूस बैठने से फेफड़े की बीमारी होने की संभावना रहती। तो हम एसी को उतना ही यूज़ करें जितना जस्ट हमारे लिए कंफर्टेबल हो। एकदम चिल्ड करना बच्चों के लिए भी खतरा है, एजेड लोगों के लिए भी खतरा है, और एसी साफ़ रहे ये ज़रूरी है। तो इसको सर्विसिंग प्रॉपर करके हम यूज़ करें, जिससे उसमें फंगस अगर ग्रोथ हुआ हो तो वो हमारे श्वास के नली में ना जाए। जी। आज के समय में बहुत से व्यक्तियों को बहुत सारी शारीरिक प्रॉब्लम है, किसी को शुगर है, किसी को बीपी है। उन लोगों के लिए गर्मी के लिए आप क्या सलाह देंगे? देखिए, शुगर जो है, पहली बात तो यह है कि शुगर और ब्लड प्रेशर दोनों कंट्रोल में होना चाहिए, चाहे वो गर्मी का सीज़न हो चाहे ठंडी का सीज़न हो। शुगर को हमेशा चेक करके कंट्रोल में रखना है। अब शुगर अगर ज़्यादा है तो पेशाब ज़्यादा होता है, पेशाब ज़्यादा होता है तो शरीर में पानी की कमी हो सकती है। तो ऐसे स्थिति में हमको एडिक्वेट पानी उसको लेना ज़रूरी है, नहीं तो बाहर काम करने गए और डिहाइड्रेशन हुआ गर्मी की वजह से तो आदमी कोलैप्स हो सकता है। और जहाँ तक ब्लड प्रेशर की बीमारी है, ब्लड प्रेशर का डायरेक्ट हीट पे तो कोई उतना फ़र्क नहीं पड़ता है, बट दिमाग पे चूँकि हीट स्ट्रोक होने के वजह से कभी कभी अगर ऑलरेडी कुछ बीमारी है आपके सिर के ब्लड सप्लाई में, तो नसें फटने की संभावना होती है अगर ब्लड प्रेशर बढ़ जाए। बट शुगर डेफिनेटली फ़र्क पड़ता है, उसको हमको दोनों को ध्यान में रखना चाहिए। जैसा कि आपने देखा कि डॉक्टर साहब ने स्वास्थ्य से लेके, गर्मी से लेके क्या कुछ बताया, और आप भी इन बातों का ध्यान रखिए, अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए, सावधान रहिए, सुरक्षित रहिए, और ऐसी ही न्यूज़ देखने के लिए केपी न्यूज़ को फॉलो कीजिए। धन्यवाद।